हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि मंचासीन हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अब हमारे बीच दरभंगा से अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के तत्वावधान में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। फलका गोपालपट्टी विद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के तत्वावधान में मध्य विद्यालय गोपालपट्टी के प्रांगण में एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में माननीय अशोक कुमार बादल, अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग बिहार पटना, माननीय राम विलास कामत, विधायक पीपढ़ा सुपौल सह सदस्य बाल श्रमिक आयोग तथा माननीय केदारनाथ भंडारी, सदस्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार पटना का अभिनंदन माला पहनाकर, अंगशॉल देकर, गुलदस्ता देकर किया गया। इस अवसर पर दिव्य प्रज्वलित कर बच्चियां ने स्वागत गान गाकर कैवर्त समाज ने अपनी एकजुटता शुभारंभ किया और सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नारायण भंडारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति, प्रदेश अध्यक्ष चुल्हाने कामत, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय चौधरी, दीपशिखा सिंह प्रमुख फलका सहित कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं। इसके अलावा विभिन्न पंचायतों के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे निर्भय कुमार सिंह, प्रवेश कुमार, विक्की कुमार, राकेश मंडल, शुभम सिंह समाजसेवी, प्रकाश मंडल, अरुण मंडल, कमलेश्वरी मंडल, अनिल प्रसून, रमेश मंडल, अरविंद कुमार, नित्यानंद मंडल, निरंजन मंडल, आदित्य कुमार मंडल, प्रमोद मंडल, सुरेश मंडल, दिनेश मंडल, अखिलेश मंडल आदि ने भी समारोह में शिरकत की। इस समारोह में कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बिहार के अन्य जिलों से आए कैवर्त समाज के लोगों ने अपनी एकता का परिचय दिया। समाज के नेताओं ने बताया कि कैवर्त समाज की संख्या बिहार के लगभग 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में इतनी है कि वे अपने प्रतिनिधि को विधायक के रूप में चुनने में सक्षम हैं। इस मंच से समाज ने सभी राजनीतिक दलों से मांग की कि उनकी संख्या बल के आधार पर उन्हें उचित राजनीतिक भागीदारी दी जाए। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति ने ये भी स्पष्ट किया कि यह एक गैर राजनीतिक संगठन है जो समाज के उत्थान और कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। समारोह में समाज के नेताओं ने बिहार सरकार द्वारा आयोगों में दिए गए सम्मान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और भविष्य में भी समाज के हितों के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन पूर्व मुखिया ने की, जबकि मंच संचालन श्रीकांत मंडल, अधिवक्ता कटिहार सह पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद कटिहार और प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति ने किया। श्रीकांत मंडल ने अपने संबोधन में समाज की एकता और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। ये समारोह न केवल कैवर्त समाज की एकजुटता का प्रतीक बना, बल्कि इसने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समाज की मांगों को प्रभावी ढंग से सामने रखा। कटिहार और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में कैवर्त समाज की मजबूत उपस्थिति को देखते हुए यह आयोजन राजनीतिक दलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। समाज ने स्पष्ट किया कि वे अपनी संख्या बल और संगठनात्मक शक्ति के आधार पर अपने हक की मांग को और मजबूती से उठाएंगे। समारोह के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, उपस्थित समाज के सदस्यों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति ने भविष्य में भी समाज के उत्थान के लिए इस तरह के आयोजनों को जारी रखने का संकल्प लिया। यह आयोजन कैवर्त समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने उनकी सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को और मजबूत किया। इस समारोह ने न केवल कैवर्त समाज की एकता को प्रदर्शित किया, बल्कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में उनकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया। कैवर्त कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण भंडारी जी और उसके राष्ट्रीय महासचिव भाई संजय चौधरी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अक्सर ही हमारे समाज के लिए बड़े नेता कार्यक्रम करते रहते हैं।
और इसी समाज का बेटा होने के नाते जब हम बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष बने तो इसके तत्वाधान में आज गोपालपट्टी में ये आयोजन रखा था। सर जो है लगातार मांगे उठ रही है कि अनूपलाल मंडल जी का जो है स्टेचू जो है वो बनना चाहिए, तो आपसे बहुत सारे लोगों ने जो है निवेदन किया है। क्यों नहीं कब तक रखेंगे? अनूप बाबू तो हमारे प्रोधा थे और उनको जाति में क्यों बांध रहे भाई? साहित्य रत्न न थे, साहित्य रत्न बहुत बड़ा सम्मान होता है और उसको जाति में लोगों ने बांधा। और सबसे बड़ा तो सौभाग्य है कि वो हमारे समाज के प्रोधा थे, हमारे अभिभावक थे और उनका स्टेचू लगाने में जिन लोगों ने भी कतिपय कारणों से उसको रोकने का प्रयास किया, मैं उनको जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मूर्ति का अनावरण करवा के उस दिन जवाब दूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये हर सूरत में अधिसूचना जारी होगा चुनाव का, उसके पूर्व करूंगा, तभी हमको चैन मिलेगा। ये है कि आज हमारे समाज के अति पिछड़ा वर्ग के और हमारे बगल पूर्णिया के श्री अशोक कुमार बादल जी को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन्हें पद से शोभित किया है और हम लोगों ने ये मन बनाया अति पिछड़ा वर्ग का बेटा को आज इतना अच्छे पद देने का काम किया है। इसी उपलक्ष्य में ये समारोह रखा गया ताकि इनसे रूबरू हमारे समाज के लोग जान सकें इनको और समझ सकें। अध्यक्ष महोदय से मांगे क्या रखी गई है? अध्यक्ष महोदय से तो मांगे ये है कि बाल श्रम आयोग के ये अध्यक्ष हैं, सबसे इनका महत्वपूर्ण भूमिका होगा कि बाल श्रमिक जो हैं उन्हें इस क्षेत्र से, इन गांव घर से बिल्कुल उन्मूलन करना, इसको उखाड़ फेंकना। और दूसरी मांगे सबसे बड़ी बात है अभी केवल समाज के और हम इस समाज के जो अनूपलाल साहित्य रत्न जी हैं और उनका मांग बहुत जोर शोर से है और सभी एक शब्द में, एक सुर में सभी का कहना है, बादल जी से आग्रह है कि आप इस आवाज़ को सरकार के नज़दीक उठावे और जल्द से जल्द उनका ज्ञापन करने। आश्वासन क्या मिला अध्यक्ष जी से? आश्वासन क्या मिला? अध्यक्ष जी से जो आश्वासन मिला है वो आपको अभी तुरंत बाइट दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है बादल जी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और उन्होंने वादा किया कि हम चुनाव के पूर्व मूर्ति अनावरण का काम करूंगा और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये पूरा करके रहेंगे। अपना परिचय? जी, मेरा परिचय मृत्युंजय कुमार सुमन, पूर्व मुखिया, चौथा उत्तरी, हल्का प्रखंड, जिला कटिहार।